प्रिय मित्रों, आप सभी का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोग मूर्ख पद्धति के बारे में इससे पहले देख चुके हैं और आज हम लोग मूर्ख पद्धति के सभी श्लोकों को पढ़ेंगे और उसका वाचन भी करेंगे अर्थ सहित। और आप लोग देखिएगा, कल के अगले वीडियो में आप लोग प्राप्त कर चुके होंगे कि व्यालम बाल मृणाल तंतु भीषो रोधतु समुज्जीवते। तो यह श्लोक आप लोगों का हो गया है। अगले श्लोक में चलते हैं। 7 नंबर 6 नंबर तक अगली वीडियो में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस पे लिखा है 6 नंबर, लेकिन 6 नंबर इससे पहले वाली वीडियो में है। इसके बाद वाली वीडियो में आप लोगों का 7 नंबर होगा। तो समय का सदुपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, वाचन हम लोग कर लेते हैं। पहले स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मतम छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। मौन अपंडितानाम, यहाँ पर छिपा हुआ है मौनम अपंडितानाम। देखिए, मौनम अपंडितानाम। कहें कि स्वायत्तम एकांत हितम, अपने अधीन एकमात्र ही हित है, हितकर है। विधात्रा माने ब्रह्मा ने बनाया है। भैया, एकमात्र हित चाहने वाला कुछ चीज़ें बनाई है, उसके बारे में सोचिए। सुनिए, अब कह रहे हैं विनिर्मितम, निर्माण किया है। छादन अज्ञतायाम, छादन माने ढक्कन, अज्ञतायाम माने अज्ञानता को छिपाने के लिए, मूर्खता को छिपाने के लिए। यह अज्ञतायाम, अज्ञता को छिपाने के लिए। विशेषतः माने अधिक करके, सर्वविदाम माने सब कुछ जाने वालों की, समाज माने समूह या सभा में, समाज में सप्तमी विभक्ति है, समाज माने सभा में। विभूषणम माने अलंकरण है। मौनम पंडितानाम, मौन माने चुप रहना। मूर्खों के लिए बताए हैं कि चुप रहना ही अच्छा है, मूर्खों का मौन रहना ही आभूषण है। तो देखिए दोस्तों कि विधाता ने एक छादन बनाया अज्ञानता को ढकने के लिए, और उस छादन का नाम दिया कि मौनम अपंडिता नाम, मूर्खों का छाता है कि मौन रहे। अगर अज्ञानी है आदमी तो वह मौन रहे। कहाँ पर मौन रहना है वह बताए हैं। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, यानी विशेषतः, विशेषकर बताएं कि सर्वविदाम, अगर सभी विद्वानों की समाजे माने सभा है, समाज है, तो वहाँ पर आप चुप ही रहें तो अच्छा है, मौन रहें तो अच्छा है, चुप रहें तो अच्छा है। मौनम अपंडिता नाम, पंडित होता है विद्वानों को कहते हैं, अपंडिता नाम माने मूर्खों को। मूर्खों का काम है, अज्ञानियों का काम है कि अगर पढ़े लिखों की सभा है तो वहाँ पर चुप रहना। और कहें कि भैया विनिर्मितम छादन अज्ञातायाम, अज्ञताया, निर्माण किए हैं अज्ञानता को छिपाने के लिए। और वह निर्माण किए कि भैया मौनम पंडिताना, मौन रहना ही, मौन रूपी अज्ञान से, मौन रूपी ज्ञान से अपनी अज्ञानता को छिपा सकते हैं। मौन रूपी ज्ञान से अपनी अज्ञानता को छिपा सकते हैं। स्वायत्तमेकांत हितम, स्वयं का एक हित करने वाला एक ही उपाय बताएं विधाता ने कि भैया अगर
सर्व समाज है, समाजे विशेषतः विशेष लोगों का सभा है, तो उसमें आप मौन रहें। आपका यही मौन रूपी ढक्कन है। मुंह खोलेंगे पोल खुल जाएगी। अगर समाज जो है पढ़े लिखों का है, उसमें आप जाएंगे कुछ बोल दिए तो कहेंगे टीका चन्नन ही इतने भर है, कुछ बनता उनता इससे नहीं है। तो इससे अच्छा है कहें कि तुम मौन रहो, चुप रहो, कुछ भी नहीं जानते हो, अज्ञानी हो तो चुप रहो। लेकिन अगर विद्वान हो तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वायत्त में कांत हितम विधात्रा, विधाता ने स्वयं के अधीन रहने वाला। क्या स्वयं के अधीन है? मौन रह सकते हैं, स्वयं के अधीन है। विनिर्मितम छादन अज्ञतायाम, निर्माण किए ढक्कन का अज्ञानता को छिपाने के लिए। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषकर बुद्धिमानों के समाज में। विभूषणम, भूषण है, अलंकार है। क्या अलंकार है? मौनम, मौन रहना अलंकार है। मौन रहिए, यही आपका आभूषण है। अपंडिता नाम माने अपंडितों का मौन रहना ही आभूषण है। कहाँ पर? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, बुद्धिमानों के समाज में। और ऊपर वाले में कहा कि विनिर्मितम छादन अज्ञताया, एक ढक्कन बनाए अज्ञानता को छिपाने के लिए। निर्मित माने निर्मित किए। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा, विधाता ने एक हित करने वाले एक हित बनाया कि आप विद्वानों की सभा में मौन रहें, यही आपका आभूषण है। अपंडिता नाम कि मूर्खों का एक आभूषण है कि वह अगर पढ़ो लिखो की सभा है, विद्वानों का सभा है, तो उसमें आप मौन रहिए। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए होंगे। एक बार वाचन कर लीजिए। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा, विनिर्मितम छादन अज्ञतायाः, विशेषतः सर्वविदाम समाजे। विभूषणम मौन पंडितानाम, विभूषणम मौन पंडितानाम। श्लोक नंबर 8 पे आते हैं कि यदा किंचिद्योऽहं गजयुमदान्ध समभवं, तदा सर्वज्ञोऽस्मि भवदलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद् बुधजनसकाशादवगतं, तदा मूर्खो स्मीति ज्वरयुमदो में व्यपगतः, ज्वरयुमदो में व्यपगतः। यानी ज्वर, मद रूपी ज्वर धीरे धीरे व्यपगतः माने चला गया। ज्वर क्या हुआ? चला गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। किसका गया? क्या गया? ऊपर आइए। यदा माने जब, जब हम किंचित ज्ञो अहम, जब हम कुछ ज्ञ माने जानने वाला बना, अहम माने मैं, जब हम कुछ जानकार हुए तो गज यु मदांध संभवम, हाथी के तरह जो हम मदांध हो गए। जब हमको कुछ ज्ञान हुआ तो हम हाथी की तरह, गज की तरह मदांध हो गए। जैसे हाथी मद में पागल हो जाती है, चाहे जिधर जिस पेड़ को उखाड़ने लगती है, उसी तरह थोड़ा से हमको ज्ञान हुआ दोस्तों, तो ऐसा लगा कि जैसे हाथी की तरह हम मदांध हो गए। गज यू मदांध समभवम, समान हो गए। भवम माने हो गए। फिर क्या आगे लाइन में कहें? तदा सर्वज्ञ अस्मीत य अभवदवलिप्तम मम मनः। तदा माने तब, सर्वज्ञों अस्मित, तब हम समझने लगे कि सब कुछ जान गए हैं। सर्वज्ञों अस्मित, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। स्मित माने मैं समझने लगा। और भवदव लिप्तम माने गर्व से भरा हुआ। मम माने मेरा, मन माने हो गया। गर्व से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, गर्व से घूमने लगा इधर उधर। अब फिर आगे कहें, यदा किंचिद किंचिद, जब हम
और लोगों की संगत में किंचित गंजी मान धीरे धीरे बुद्ध जन बुद्धिमानों जन माने मनुष्यों के सकाशा यानी संगति में अवगतम माने गया। जब हम बुद्धिमानों की संगत में पहुंचा तदा माने तब मूर्खो स्मृति तब अपने को हम मूर्ख समझने लगे कि अरे यार इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तदा माने तब मूर्खो अस्मिति ज्वर यू जैसे आदमी को ज्वर बुखार धर लेता है तो धीरे धीरे उतरता है, तो उसी तरह गज की भांति ज्वर यू मदो में व्यपगत में माने मेरा, मद माने जो मद चढ़ा था अहंकार का ज्ञान का, वह धीरे धीरे क्या हुआ व्यपगत माने चला गया, उतर गया सबकी हम इतना बुद्धिमान है। जब हम बुद्धिमानों की सभा में बैठने लगे तब मालूम पड़ा वो हो हम तो बड़े मूर्ख हैं। फिर से देख लीजिएगा, यदा किंचित ज्ञो अहम जब हम थोड़ा जानकार हुए जानने लगे, अहम माने मैं, गज यू मदांध संभवम गज की तरह मैं मदांध हो गया, मद में चूर हो गया। तदा सर्वज्ञ अस्मि तब सर्वज्ञो सब कुछ जानने वाला, स्मृति भवदलिप्त गर्व से भरा हुआ, मम मन मेरा मन गर्व से भर गया कि हम कुछ सब कुछ जानते हैं। हाथी के जैसे मद चढ़ता उसी तरह मैं भी मद में पागल हो गया। यदा किंचित किंचित जब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या किया, बुद्ध जन बुद्धिमानों के लोगों के सकाश में गया यानी उनके समीप गया, तो क्या हुआ सकाशम अवगतः गया, तब तदा माने तब मूर्खो अस्मिति तब हम अपने को मूर्ख समझने लगा और मेरा यह जर जो चढ़ा था अहंकार का हाथी की तरह मद जो चढ़ा था, वह कह रहे हैं भर्तृहरि जी ज्वर यू मदों में, ज्वर रूपी जो अहंकार चढ़ा था मद चढ़ा था, में माने मेरा, व्यपगत माने चला गया, व्यपगत माने चला गया। एक बार और देख लीजिएगा, वाचन कर लेते। यदा किंचित ज्ञो अहम गजयु मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो अस्मिति अभवद वलिप्तम मम मनः, यदा किंचिद किंचिद बुध जन सकाशाद वगतम तदा मूर्खो स्मृति ज्वर यु मदों में व्यपगत, मेरा मद धीरे धीरे उतर गया। इस प्रकार जो है भर्तृहरि ने बताया। आइए श्लोक नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कृमिकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपम रसप्रीत्या खादन् खरास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थ विलोक्य न संकते नहि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। भर्तृहरि ने बताया कि इसमें कहानी लिख दिए कि शूद्र आदमी जो जंतु आदमी छोटा आदमी होता है वह तुच्छ चीज़ों के बारे में उसकी गणना नहीं कर पाता है कि यह तुच्छ चीज़ हम बड़े लोगों के साथ हम बैठ के खा रहे हैं, तो यह मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसके साथ हमको उठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, यह आदमी इस चीज़ के प्रति, इस वस्तु के प्रति इसका क्या विचार हो सकता है, इसके बारे में तुच्छ आदमी जो है नहीं समझ पाता। तुच्छ चीज़ के बारे में तुच्छ आदमी समझ नहीं पाता है। तो वही इसमें कहानी है कि एक कुत्ता है और एक हड्डी खा रहा है और उस हड्डी में बिना मांस की है, निरामिष है, और थोड़ा थोड़ा उसमें से गंध आ रहा है, ऐसी हड्डी है, उसको खा रहा है। उसके पास में खड़े इंद्र से
नहीं लज्जा कर रहा है, न शंका कर रहा है। ऐसी बात इस श्लोक में भर्तृहरि ने बताया है। चलिए, कृमिकुलचितम, कीड़ों से भरी हुई, लाला किन्नम विगंधि जुगुप्सितम, लाला किन्नम माने लार से भीगी हुई, और विगंधि माने दुर्गंध से युक्त, यानी उससे दुर्गंध आ रही है, और जुगुप्सिते माने निंदित वस्तु को लेकर। इस प्रकार अब खा क्या रहा है, कौन खा रहा है, नीचे आप देखेंगे तीसरे लाइन में, तो स्व माने कुत्ता, और क्या खा रहा है, खादन खरास्ति, गधे की हड्डी खा रहा है, और उस गधे की हड्डी में लगा क्या है, कृमकुलचितम, कीड़ों से भरी हुई हड्डी है, लाला किन्नम, लार से भीगी हुई हड्डी है, विगंधि आ रही है, दुर्गंध से युक्त है, जुगुप्सी में माने वह निंदित चीज है, निंदित वस्तु है, और निरुपम रस प्रीत्या, और उसको वह स्वां का मतलब कि कुत्ता इस प्रकार खा रहा है कि जैसे अनुपम रस से प्रेम हो, अनुपम रस प्राप्त कर रहा है, और निरुपम रस प्रीत्या, उससे इतना प्रेम है, बड़े चाव से खा रहा है। खादन खरास्ति माने गधे की हड्डी खा रहा है, जो निरामिषम माने मांस रहित है, मांस उसमें नहीं है। आगे कहें, सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्य विलोक्य न संकते, सुरपति माने पास में, पार्श्वस्थ माने पास में खड़े हुए को, और कहें सुरपतिमपि, इंद्र को भी विलोक्य माने देख कर, स्व माने कुत्ता, न संकते नहीं लजाता है, नहीं लजाता है। आप लोग देख लीजिएगा, सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्त विलोक्य न संकते, यानी वह पास में खड़े इंद्र को भी देखकर वह कुत्ता लजाता नहीं है, और खा रहा है गधे की हड्डी, जो कि कीड़ों से भरी हुई हड्डी है। अब उसके बाद लाला किन्नम है, लार से भीगी हुई है, विगंधि बसा रही है, दुर्गंध आ रहा है जुगुप से, और निरुपम रस प्रीत्या, और बहुत चाव से खा रहा है, बहुत प्रेम से खा रहा है, अनुपम चाव से खा रहा है, निरामिषम है, जिसमें कोई मांस नहीं है, उसको खा रहा है। उसके बाद कहें भर्तृहरि की सुरपति मपि स्वापार्श्वम विलोक्य न संकते, यानी पार्श्वस्थ पास में खड़े हुए इंद्र को भी, सुरपति मपि इंद्र को भी अब देख कर, विलोक्य माने देख कर, स्व माने कुत्ता, न संकते नहीं लजाता है कि इतनी तुच्छ चीज को हम खा रहे हैं, और वह इधर उधर ले जा के खा रहा है कि कहीं छोड़ न ले, ऐसा। अब लास्ट लाइन में, नहीं गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, नहीं गणना करता है, न ही गणयति, नहीं गणना करता है, शूद्रो जंतु, शूद्र व्यक्ति नहीं गणना करता, परिग्रह फलगुताम, स्वीकृत वस्तु की तुच्छता को, प्राप्त की गई वस्तु को वह समझ नहीं पाता है कि इनसे, यह हड्डी से क्या लेना है, इसकी गणना शूद्र व्यक्ति नहीं कर पाता है। तुच्छ व्यक्ति है ना, शूद्र व्यक्ति या तुच्छ व्यक्ति जो है, तुच्छ वस्तु की गणना नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में आप समझ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर आ जाइए 10। शिरसार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम, महिद्रातुंगाद अवनेष्वापि जलधिम, अधो गंगेयम पदमुपगता अस्तोकमथवा, अविवेकाभ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुखम, विवेकभ्रष्टानां
भवति विनिपातः सतमुखम, भवति विनिपातः सतमुखम। इसमें कहे हैं कि विवेक से भ्रष्ट आदमी की सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। विवेक से भ्रष्ट आदमी अगर है, बुद्धि से भ्रष्ट है, तो उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। नीचे देख लीजिए, विवेका भ्रष्टा नाम भवति होता है, विनिपात माने पतन, सतमुखम माने सैकड़ों प्रकार से उसका पतन होता है। विवेक से भ्रष्ट मनुष्य का सैकड़ों प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से क्या होता है? पतन होता है। और इसमें एक कहानी कह दिए कि जिस प्रकार गंगा जी को इतना अहंकार था कि स्वर्ग में विचरण करने वाली गंगा जी, उनको जब स्वर्ग से आना हुआ तो यह हुआ कि हम चलेंगे अगर तो धरती ही गाड़ देंगे। तो वहाँ से जब चली तो शिव के सर पर आई और शिव जी उसको बांध लिए, यानी गंगा जी को बांध लिए। बहुत दिनों तक गंगा जी उनके सरों में ही रही। वहाँ से जब आई तो हिमालय पर्वत जैसे बड़े बड़े पर्वत जो है उनको, कैलाश पर्वत आदि ने उनको जो है ग्रहण किया। वहाँ से फिर गिरी हैं तो अवनी यानी धरती पर आकर गिरी हैं। फिर वहाँ से जल निधि यानी समुद्र में जाके समा गई हैं। यानी जो एकदम ऊंचा है, कभी आपका सितारा बुलंदियों में होगा तो कभी गर्त में एकदम चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कभी कोई एकदम ऊंचा है तो कभी नीचे हो जाएगा। वही कहें कि विवेका भ्रष्टा नाम, विवेक से जब मनुष्य भ्रष्ट हो जाएगा तो उसका पतन हजारों हजार सैकड़ों भांति से होगा। यह कहने का भाव है। आ जाइए इस श्लोक में। शिरः सार्वस्वर्गात्, शिरः सार्वस्वर्गात्, स्वर्गात्। अब स्वर्ग से पशुपति शिरस्त, स्वर्ग से कहाँ आई? पशुपति शिरस्त, शंकर जी के, महादेव जी के सर में आ गई गंगा जी। शिरस्त क्षितिधरम, और सबसे ऊंचा स्थान से क्षितिधरम। अब कहें कि सबसे ऊंचे स्थान से फिर उसके बाद यह आप लोगों को बता चुके हैं कि क्षितिधरम माने आपको बता दिए सबसे नीचे चली गई, पाताल में चली गई। और क्षितिधरम माने होता है क्षित को धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला। यहाँ पर आप क्षितिधरम का मतलब पर्वत। अब पर्वत महिद्रा दुतुंगाद अवनी म अवनेश्यापी, पर्वत की चोटी से जब गिरी हैं तो अवनीम धरती पर, अवनी नीम च अपि गिरने के बाद भी, जलधिम, जलधिम वहाँ से धरती से चलते चलते जो है, पृथ्वी से चलते चलते जलधिम, जलधि समुद्र को कहते हैं, समुद्र में जाकर विलीन हुए। और फिर श्लोक कहें तीसरे लाइन में, अधो अधो गंगे, नीचे से नीचे गंगा जी जाने के बाद पदमुपगता, उनका कहाँ पद उपगमता, तो जहाँ पद सबसे ऊपर था स्वर्ग में थी, अब अस्तोक मथवा माने सबसे गर्त में चली गई। वही गंगा सबसे ऊपर थी, अब अधो अधो नीचे से नीचे चली गई हैं। तो इसीलिए कहा गया विवेक से भ्रष्ट आदमी अगर हो गया तो उसका विनिपात पतन सतमुखम भवति, सैकड़ों भांति से होता है। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार वाचन कर लीजिएगा। शिर सार्वस्वर्गात् पशुपति शिरस्त क्षितिधरम महिद्रा तुदुंगात् अवनी म अवनेश्यापि जलधिम अधो अधो गंगो
यम पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकाभ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुखम। सैकड़ों भांति से होता है। अगला श्लोक लीजिएगा दोस्तों, और यह अंतिम श्लोक आप लोगों का मूर्ख पद्धति का होगा। मूर्ख पद्धति ही पढ़ रहे हैं। शक्यो वारियुतुम जलेन हुतबुध छत्रेण सूर्यतापः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिभेष जन जसंग्रहश्च विविध मंत्र प्रयोगै विषम सर्वस्योषधमस्ति औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख की कोई औषधि नास्ति नहीं है। न धन अस्ति बराबर नास्ति नहीं है। अब यहाँ पर कहें कि शक्यो वारयितुम जलेन, सब चीज़ों की औषधि ईश्वर ने बनाया, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं बनाया। अब इसमें बता रहे हैं भर्तृहरि जी कि मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। सर्वस्योषधम अस्ति, सभी औषधियाँ हैं। शास्त्र विहितम, शास्त्र में सभी औषधियाँ लिखी गई हैं। सभी रोगों का इलाज बताया गया है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। तो ऊपर आ जाइए दोस्तों। शक्यो वारितुम, सभी चीज़ों के लिए यानी उपाय है। शक्यो वारितुम, सभी चीज़ों के लिए उपाय है, सभी चीज़ों का इलाज है। और इलाज बता रहे हैं। जलेन माने जल से, तृतीया एक वचन जलेन। हुत भूक बहुत बार पूछता है, अग्नि होता है। जल से अग्नि को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। जलेन हुत भूक यानी जल से अग्नि को समाप्त कर सकते हैं। फिर कहें छत्रेण सूर्यताप, छाता से, छतरी से सूर्य के ताप को कंट्रोल कर सकते हैं, सूर्य के धूप से बच सकते हैं। यह बता रहे हैं। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। और इन चीज़ों के लिए बता रहे हैं कि सब कुछ विद्यमान है इस पृथ्वी में, शास्त्र में नीत है। फिर दूसरी लाइन में आ जाइए। नागेंद्रो निशितांकुशेन शमदो, नागेंद्रो माने हाथी को, निशितांकुशेन तृतीया पकड़ लेना, निशितांकुशेन तीक्ष्ण अंकुश से, शमदो माने वश में, नागेंद्रो माने नागेंद्र को कर सकते हैं, गज को तीक्ष्ण अंकुश से अपने वश में किया जा सकता है। फिर कहें दंडेन, दंडे से, गो गर्दभो, गाय बैल को वश में कर सकते हैं। यह उनकी औषधि है। गाय बैल की औषधि दंडा। और हाथी या गज का क्या है औषधि, उनके लिए बताएं कि तीक्ष्ण अंकुश है, जिससे जो है हाथी का मालिक, यानी उसको बोलते हैं देहातों में पिलवान, वह उसको अपने बस में करता है। तीसरी लाइन में आइए। व्याधि भेष ज संग्रहश्च, व्याधि मान्य रोग, फोड़ा फुंसी हो गए, पेट दर्द करे लगल, आँखी के रतौनी आँख में हो गई, कुछ खराबी हो गई शरीर में, को इसे व्याधि कहते हैं। शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। आधि माने होता है मानसिक रोग। व्याधि के को भी
आप औषधियों के संग्रह से ठीक कर सकते हैं। कहें इसका भी इलाज है, औषधियों से आप व्याधि को ठीक कर सकते हैं। फिर कहें विविधय, विभिन्न मंत्र से आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न मंत्र प्रयोगे गए, विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से कह रहे विषम, विष को दूर कर सकते हैं। सर्प काट लिया है, लोग मंत्र झाड़कर जो है उसको समाप्त कर देते हैं, बिच्छी मार देती है, झाड़कर समाप्त कर देते हैं। तो कहें कि विविधय, यहाँ तृतीया बहुवचन विविधय, मंत्र प्रयोगय, मंत्र प्रयोग से द्वारा आप विषम यानी विष को उतार सकते हैं। और सर्वस्योषधम अस्ति, सभी चीज़ों के लिए औषधियाँ हैं। शास्त्र विहितम, शास्त्र में लिखी हुई हैं। अब मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम नहीं है। एक बार वाचन कर लेते हैं और यह आज मूर्ख पद्धति आप लोगों की समाप्त होती है। शक्यो वारितुं जलेन हुतबुकः, छत्रेण सूर्यतापः, नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो, दंडेन गोगर्दभौ, व्याधि भेषज संग्रहश्च, विविधय मंत्र प्रयोगः विषम, सर्वस्योषधम अस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने मित्रों पर शेयर करिएगा, और इससे आपको अगर ज्ञान मिल रहा है तब भी आप इससे ज्ञान ले सकते हैं। परीक्षा में आए न आए वो तो अपनी जगह बात है, लेकिन इससे ज्ञान आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो में आपसे फिर रूबरू होते हैं विद्वत पद्धति लेकर।